हेलो व्यूअर्स, आज हम आपके साथ हैं बहुपद लेकर के। और हम इस वीडियो में बहुपद के प्रकार व उसके शून्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहुपद की कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद होता एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक कैसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो और प्रत्येक चर की घात में क्या हो, पूर्ण संख्या हो। फॉर एग्जाम्पल दैट यहाँ पे लिखा है मैंने 3x + 2 और 2x² + x + 7, ये हमारे बहुपद है। पदों के हिसाब से बहुपद एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी इस प्रकार से होते हैं। लेकिन अब हम क्लास 10th की बात करें तो हम चर्चा करेंगे घात की, बहुपद की घात की। तो सबसे पहले बहुपद की घात क्या होती है। तो किसी बहुपद में चर की जो उच्चतम घात होती है वह बहुपद की घात कहलाती है। जैसे यहाँ पे उच्चतम घात x की 2 है तो 2 घात का बहुपद है ये, और यहाँ पे 1 है तो ये 1 घात का बहुपद है। तो घातों के आधार पर हम बहुपदों को बहुत प्रकारों में बांटते हैं। फिलहाल बेसिकली 3 प्रकार के बहुपद हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद वो होता है जिसकी घात क्या होती है, 1 होती है। रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, वो रैखिक बहुपद कहलाता है। और जर्नल फॉर्मूला जो हम कहें बहुपद का, रैखिक बहुपद का, ax + b के रूप में हम लिखते हैं, जहां a और b क्या हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं और a कभी भी 0 नहीं होता। अगर a 0 हो जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा, अचर राशि हमारे पास मिल जाएगी, हमारा एक चर का बहुपद का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसी तरह से हम आगे बढ़े तो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद की बात करें तो वो बहुपद जिसकी घात 2 होती है वो द्विघात बहुपद कहलाता है। उसका जनरल फॉर्मूला यानी व्यापक रूप है ax² + bx + c। a b c वास्तविक संख्या है और a को 0 नहीं होना है, तभी हमारे पास इसका अस्तित्व रहेगा कि ये 2 घात वाला बहुपद है। और सामान्य तरीके से हम एक ही चर वाले बहुपदों को लेकर के इसमें चलते हैं। उनमें या तो x ही चर होगा या तो y ही चर होगा। फिर बात करेंगे त्रिघात बहुपद की, जिस बहुपद की घात क्या होती है, 3 होती है। ax³ + bx² + c, या हम इसमें +cx + dv इसको लिख सकते हैं ताकि हमारे रैंडमली 3 के बाद 2 के बाद 1 के बाद अचर पद स्टार्ट से आ जाए। तो ये हमारा होता है। और यहाँ इसमें जो a b और c d होते हैं हमारे, ये हमारी वास्तविक संख्या होती है और a कभी भी 0 नहीं हो सकता। a 0 नहीं होगा तो तभी x³ का टर्म्स होगा, जब x³ का टर्म्स इसमें होगा तभी हम इसको त्रिघात का बहुपद कहेंगे। अब बात आती है बहुपद के शून्यक की। शून्यक जैसे ही नाम है, शून्यक शून्य करने वाला। शून्य करने वाला का मतलब चर, किसी भी बहुपद में चर का वो मान जो कि चर का वो मान कि पूरे बहुपद के मान को क्या कर दे, वो शून्य कर दे। चर का वो आंकिक मान कहने का मतलब देखिए यहाँ पे px बहुपद है, ये बहुपद लिखने का तरीका 3x - 6 है। अब x में ये बहुपद है तो x की जगह में अगर मैं 2 रख दूं तो 2 रखने से क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 6 में से 6 गए 0। तो सिर्फ x = 2 रखने से इस बहुपद का मान क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो 2 है वो इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। सिंपल से हो गया कि चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। और हम ये कहेंगे आगे कि जिस बहुपद, एक बड़ी कॉमन सी चीज है, एक टेक्निकल बात है कि बहुपद जितनी घात का होता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। अगर रैखिक बहुपद है तो उसका शून्यक सिर्फ 1 होगा। द्विघात बहुपद है उसके 2 हो सकते हैं, त्रिघात के 3 हो सकते हैं। इस प्रकार से ज्यादा घात बढ़ेगी तो उस प्रकार के हमें क्या मिल सकते हैं, शून्यक हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि शून्यक, ये तो सिंपल सी बात आ गई कि भाई चर का वो मान जिससे बहुपद का मान 0 हो जाए। अब थोड़ा रिप्रेजेंट के तरीके से हम बात करें, जैसे रैखिक बहुपद एक रेखा को प्रदर्शित करता है, इस प्रकार से द्विघात बहुपद भी किसी वक्र को प्रदर्शित करेगा। अलग अलग प्रकार के वक्रों को ये प्रदर्शित करते हैं। तो सामान्य सी बात यह है कि शून्यकों को अगर ज्यामिति में ज्योमेट्रिकल शेप में हम देखिए, कैसे पता चलेगा कि हमें शून्यक है, ये तो भाई 0 रख के आ गया है। लेकिन अगर ज्योमेट्रिकली देखें तो चित्र को देख करके किस प्रकार से हमें अंदाजा आएगा कि इस बहुपद के शून्यक कितने हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि यदि बहुपद x के पदों में हो तो बहुपद को प्रदर्शित करने वाला वक्र x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा वो सारे के सारे बिंदु क्या कहलाएंगे, उस बहुपद के शून्य कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया y = x² - 3x - 4। 10th स्टैंडर्ड में इतना डीपली नहीं है, सिर्फ एक पिक्चर की बात आती है क्योंकि उसमें एक फिगर आता है, उसमें कर्व कितनी बार अक्ष को काटता है और शून्य का हमें निकालने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे एक देखा जाए तो स्टैंडर्ड रूप में एक परवलय का समीकरण है, परवलय होता है एक वक्र, तो वो परवलय इस प्रकार से हमारे पास होता है। तो परवलय किसमें है, x के टर्म्स में, तो x के ये x अक्ष है, ये y अक्ष है।
तो पैराबोला इस प्रकार से आया, तो इसने एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट दिया, एक यहाँ काट दिया और एक यहाँ काट दिया, तो इसका मतलब इस बहुपद की शून्यक क्या है, 2 है। फिर दूसरी तरफ से घुमाए बात, अगर बहुपद बाई द्विवे हमारे पास किसके पदों में हो, y के पदों में, जैसे ये पे लिखा मैंने x बराबर वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4, तो उस कंडीशन में जब वो क्या करेगा, जो वक्र है वो y अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा, यहाँ पे देखिए सेम वही है, ये y की फॉर्म में, तो ये किसको काटेगा, इस इधर को इसका मुंह हो जाएगा, तो इसने y अक्ष को एक बार यहाँ पे काटा है, एक बार यहाँ पे काटा है, तो इस प्रकार से इसके भी क्या हो जाएंगे, 2 शून्य हो जाएंगे। कहने का मतलब है अगर हमारे पास जो बहुपद है वो x के पदों में है, तो x अक्ष को काटने पर जितने बिंदुओं पर x अक्ष को काटेगा, हालांकि क्या पता वो y को भी काट रहा हो, लेकिन सिर्फ हमने पॉइंट देखना है x अक्ष वाले, x अक्ष को जितने बिंदुओं पे काटेगा वो उसके शून्य हो जाएंगे। और ऐसे ही अगर y अक्ष वाला हमारे पास दिया, y के पदों में हमें कोई बहुपद दिया है y के रूप में, तो वो y अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा वो उसके शून्यक कहलाएंगे। इसके बाद के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा शून्यकों के संबंध, शून्यकों के गुणांकों के साथ संबंध। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और ध्यान से समझिए, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात। हमारे पास क्वेश्चन यही पूछा जाता पुटअप ज्यादातर कि भाई ज्यामितीय अर्थ वाला कि चित्र बनाया रहता है, उसमें कर्व को दिखाया रहता है कि कितने बिंदुओं पर काट रहा है, तो शून्य की ज्ञात कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।